नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संजय चौहान और आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट को और क्लास 11th के सब्जेक्ट को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स एंड यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत के बारे में हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में हम फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इन दो टॉपिक्स को लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे। वैसे तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, भौतिक जगत, इसमें एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये एक बेसिक चैप्टर है तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम आगे की चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे क्लास 10th तक हम पढ़ते आते हैं विज्ञान की परिभाषा, व्हाट इज साइंस। तो हम पढ़ते हैं प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को या क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, तो हमारा जो साइंस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो 10th की बुक होती है, एक होता है उसमें बायोलॉजी, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उन तीनों पार्ट्स में से, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन लिया जाता है मैथ्स का। मैथ्स भी इसमें एडिशनल चलता है। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में हम जानेंगे। हम कह सकते हैं कि इसका जो उद्भव है वो सबसे पहले इसको लिया गया है ग्रीक के फ्यूसिस शब्द से। फ्यूसिस का मतलब अगर हम देखा जाए हिंदी में तो वो तो प्रकृति, नेचर, ठीक है। नेचर से बना है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, और प्राकृतिक को ही हम भौतिकी कहते हैं। एक बार और, ग्रीक के एक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति को हम बोलते हैं नेचर, और नेचर का मॉडिफाई नेम होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, और प्राकृतिक को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश नीला दिखाई देना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, पंखे का घूमना, इलेक्ट्रिसिटी का आना, इलेक्ट्रिसिटी जाना, पृथ्वी का रोटेट होना, अपनी एक्सिस, स्वयं की एक्सिस पर अपनी एक्सिस पर घूमना, और तो डिफरेंट टाइप्स की फेनोमेनस, यानी कि घटनाएं हमको अपने डेली जीवन में देखने को मिलती है, डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है। तो हमारे मन में आता है कि यार ये क्यों हो रहा है। तो इसका अध्ययन करना, हमारी जो सेंसेस होती है, हमारी जो ज्ञान इंद्रिया होती है, वो इस चीज़ को मतलब हमारे माइंड में ये आता है कि ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उस चीज़ का अध्ययन करना, उसके लिए नए नए उपकरण बनाना, उन उपकरणों की सहायता से उन चीज़ों का, हमारी जिज्ञासा को शांत करना, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, तो हमने इसके बारे में, अगर आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा हो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में बिखर जाता है। सबसे अधिक बिखराव जिस रंग का होता है वो होता है हमारा बैंगनी और नीला। तो इन दोनों कलर के कॉम्बिनेशन के कारण, वोलेट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के कारण, इनकी वेवलेंथ जो होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए, और बिखराव इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे आंखों तक ये कलर पहुंच पाता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना, तो तारे जो होते हैं वो बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। पृथ्वी के आसपास का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ एयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो हवा होती है, एयर होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम मीन्स बहुत अधिक होता है, डेंसर मीडियम होता है वो। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं 300 to 400 किलोमीटर, उसके बाद सारा जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी पे रह जाता है। उसके बाद वैक्यूम होता है, निर्वात वहाँ पे होता है। तो वहाँ से जब तारे को हम देखते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित तारे को जब हम पृथ्वी सतह से देखते हैं, तो प्रकाश किरणें, तारे से आने वाली प्रकाश किरणें जो रहती है वो विरल से सघन में जाती है, और विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकती जाती है। तो ये बार बार ये क्रिया होती है, क्योंकि वायुमंडल ऊपर का रेयर है, मीडियम है,
रेयर मीडियम मतलब कि विरल माध्यम है, और नीचे आके सघन हो जाता है। तो जैसे जैसे वो अभिलंब की ओर झुकती जाती है, वैसे वैसे हमारे आंखों तक वो प्रकाश किरण पहुंचती है, और वो अपनी वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, उन घटनाओं का अध्ययन करना और हमारी जिज्ञासाओं को शांत करना, यही हमारी क्या भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशन होती है। भौतिक विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ और ऊर्जा और उनकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ हमने पढ़ा होगा, मैटर, द्रव्य, ठीक है। तो मैटर जो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसमें मास होता है, मीन्स द्रव्यमान होता है, वो सारी चीजें मैटर कहलाती है। अब इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भाग कौन कौन से? तो सबसे पहला देखते हैं हम, आपने सुना सॉलिड, ठोस, एक होता है लिक्विड, उसको द्रव बोलेंगे, और एक होता है आपका एयर। इन 3 चीजों में हमने वायु है, इसको हम बोल सकते हैं गैस बोलेंगे, ठीक है। तो 3 भागों में डिवाइड किया है। सॉलिड क्या होता है? तो हर वो मैटर के अंतर्गत आता है, ये तीनों मैटर के अंतर्गत आते हैं। तो हर वो मैटर जिसका आकार जो होता है निश्चित होता है, और जिसके पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत पास पास होते हैं, वो आपका क्या होता है? सॉलिड। इसको दबाया नहीं जा सकता है, नॉट प्रेशराइज्ड होता है। मीन्स एक बॉक्स है ये हमारा, एक किसको ले लेते हैं हम? जल को ले लेते हैं। तो जल एक बॉक्स है, बॉक्स के रूप में हमने इसको ले लिया कि एक जल का टुकड़ा, जल को हमने लिया जब वो सॉलिड अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। इनके मध्य लगने वाला इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू लिक्विड। सेकेंड, जब हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब लिक्विड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, और जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है वो अब थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन होता है किसकी तुलना में? लिक्विड की तुलना में। आफ्टर देन जब हम इसको और गर्म कर लेते हैं तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गैस होती है, सॉरी इसको हम गैस नाम दे देंगे यहाँ पे। तो ये जो गैस होती है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, और इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसके थोड़े से दूर होते हैं और इसके बहुत दूर दूर होते हैं। और तीसरा जो होता है इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतराणविक बल, वो बहुत ही प्रबल होता है। इनका थोड़ा सा दुर्बल होता है, उनका बहुत, इनमें कहना चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है। तो 3 कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं। सेकेंड, हम अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को कितनी ब्रांचों में डिवाइड किया है? तो फिजिक्स को मेनली 2 ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया है। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकेंड होती है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी या चिरसम्मत भौतिकी, जिसमें पार्टिकल्स का जो आकार होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, जो हम हमारी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है, जिनको हम हमारी खुली आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो इनको भी फिर हमने डिवाइड किया मैकेनिक्स, यांत्रिकी में। सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम ताप और ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय भौतिकी, इसको हम बोल सकते हैं।
सेकेंड है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हम यहाँ पे इसको और एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि 1900 से पहले की, बिफोर 19 जो पहले की फिजिक्स है वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आती है। इसमें जो पार्टिकल्स का आकार होता है वो मैक्रो होता है। मैक्रो मतलब बड़ा आकार होता है। और जो मॉडर्न फिजिक्स होती है वो 1900 से बाद की है। जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं अब या आज तक जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आती है। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इनको फिर डिवाइड किया गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था वो इसके अंतर्गत। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत मतलब पहले क्या माना जाता था कि जो ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत यह माना था प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन जब से क्वांटम मैकेनिक्स आई है तब से माना गया है, प्लांक का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ये देखा कि कुछ घटनाएं तो हम प्रकाश को एक सीधी रेखा में मानकर कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है। क्या होता है, प्लांक ने इसके बारे में बताया कि जो लाइट होती है, लाइट वेव्स लाइक पार्टिकल, उन्होंने एक नई घटना पे बता दिया हमें, लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करता है। मीन्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में सन से हमारे अर्थ तक आता है, वो फोटोन्स कहलाते हैं। फोटोन्स अपनी एनर्जी, फोटोन्स का एक और नाम रहेगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, वो अपनी एनर्जी पृथ्वी को देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं और वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो प्लांक ने बताया था इसके बारे में। सेकेंड, एटॉमिक फिजिक्स मतलब कि परमाणु भौतिकी। इसमें हम पार्टिकल्स को, मतलब पार्टिकल्स की जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होता है एटम, परमाणु के अंदर 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे परमाणु की स्ट्रक्चर होती है, जिसको सर जे थॉमसन ने बताया था, रदरफोर्ड ने भी इसके बारे में बताया था। तो इसमें एक सेंट्रल पार्टिकल होता है जिसमें सारा मास इसी में डिफाइंड होता है, इसको बोलते हैं हम प्रोटॉन। और इसी के अंदर एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जिसपे न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। उसके आउटर शेल्स में बहुत सारी शेल्स होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स एटम फिजिक्स का मॉडिफाइड रूप हम मान सकते हैं। या न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे हम ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जो कि सम एग्जांपल्स न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे कि आपका यूरेनियम है और प्लूटोनियम है और रेडियम में, ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। इनमें से अल्फा बीटा गामा रेस ऑटोमेटिकली इमिट्स होती रहती हैं। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इमिट्स होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स मतलब कि 2 हीलियम के बराबर होता है, बीटा पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, और गामा पार्टिकल्स हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। सो हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें एक पार्ट होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हम विद्युत धारा के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। तो आज का जो वीडियो वो थोड़ा सा ब्रॉड स्टार्टिंग वीडियो है, थोड़ा सा हमने उसको ऊपर से लिया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। बाकी इसमें और भी है जो मैं अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।